बांग्लादेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। जितने हमारे संत महात्मा जो हमारे चिन्मय जी महाराज है उसको यातनाएं दी जा रही है। अगर हमें सरकार परमिट करती हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और अब साधु संतों ने भी इसे लेकर सख्त रुख अपना लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की। और बांग्लादेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। जितने हमारे संत महात्मा जो हमारे चिन्मय जी महाराज है उसको यातनाएं दी जा रही है। सबसे बड़ा दुख का विषय यही हुआ जब हमने देखा चिन्मय महाराज का जो वकील है जो उनकी पैरवी कर रहा है उसकी टांगें ही तोड़ दी। दूसरा वकील आया उसने उसकी पैरवी की, वो बेचारा आईसीयू में एडमिट है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। इसीलिए जितने भी हमारे संत महात्मा वहाँ जेल में बंद है उनको बेल मिले, उनको छोड़ा जाए ताकि वो अपना कार्य कर सके, अपना भजन कर सके और जो भी उनके मठ मंदिर की व्यवस्था है सुचारू रूप से वो चला सके। अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाए जाने की मांग के साथ ही ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द ही वहां के हालात नहीं सुधरते हैं और संत चिन्मय दास को रिहा नहीं किया जाता है तो महाकुंभ में आने वाले संत महात्मा नागा साधुओं की फौज के साथ बांग्लादेश कूच करने को मजबूर होंगे। नहीं देखिए, ये आपके मेरे कहने से नहीं होगा। अगर हमें सरकार परमिट करती हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। जितने भी हमारे संत महात्मा दुखी है सबको वहां से छुड़ा के लाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, मर भी जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपने जो जितने भी संत महात्मा उनके लिए मरेंगे, धर्म की रक्षा के लिए मरेंगे, सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए मरेंगे, तो इससे बड़ी और कौन सी कुर्बानी हो सकती है। मोदी सरकार को चेतावनी देने के साथ अखाड़ा परिषद ने 8 और 9 दिसंबर को चिरंजनी अखाड़े में बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी अखाड़ों के साधु संत मिलकर बांग्लादेश की समस्या पर विचार विमर्श करेंगे, जिसके बाद एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। ये प्रस्ताव देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा जाएगा। बहरहाल अब देखना ये है कि अखाड़ा परिषद के इस सख्त रुख के बाद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के मामले में केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा।